से सबका साथ और सबके विकास की बात होती है, तो ऐसे कानून, ऐसे बिल लाने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? तो केवल एक मुस्लिम समाज को टारगेट और ये करके पलायन आखिर कब रुकेगा बिहार में? सरकारें इस पर बहुत सारे वादे, दावे करती है, लेकिन अब तक इस पर कोई पहल नहीं होता दिख रहा। सवाल पैदा हो गया कि नीतीश बाबू आप तो अति पिछड़ा, पसमानदा और महादलित की ही बात कर रहे थे, तो ये पैसा गया कहाँ? समाज के इस हिस्से में तो पैसा गया नहीं। कंपनियों को धीरे धीरे हर कुछ जो समर्पित करते जा रहे हैं और सरकारी नौकरियां खत्म करते झारखंड की सरजमीन पर एक ऐसे नेता का आगमन हुआ है, बिहार के काराकाट में पवन सिंह को मात देकर दोबारा वहां से सांसद बने और जीत कर गए। राजा राम सिंह का नाम इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि बहुत ही सीनियर और काबिल नेता है और बिहार की राजनीति हो या फिर देश की राजनीति हो, उसमें एक अलग मकाम इन्होंने अपना बनाया है। वक्फ कानून जो कि एक कानून की शक्ल ले चुका है और इसको लेकर देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं और सरकार ने अब इस कानून को अमली जामा पहना दिया है। लोकसभा और राज्यसभा से ये बिल पास हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी भी ये मामला है। कई लोगों ने याचिका दायर की है। सर पहुंचे हैं एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। और झारखंड की धरती आपको कैसी लगी? झारखंड में सबसे पहले तो यहाँ के तमाम नागरिकों का, जमशेदपुर वासियों का, मजदूरों, आदिवासियों और तमाम झारखंड वासियों का अभिनंदन, अभिवादन करते हैं। और यहाँ पहले से हम लोग जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा ये साफ हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे प्राकृतिक संसाधनों को कंपनियों को दिया जा रहा है, जबकि जब तक आदिवासियों के हाथ में जंगल रहे, ज़मीन रही, पानी रहा, तब तक वो थोड़ा सुरक्षित रहा। जंगल से साफ हवा मिलती रही, शुद्ध पानी रहा झरनों का, और ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बनी रही। लेकिन जैसे जैसे कॉरपोरेट राज की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कंपनी राज की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हवा, पानी, धरती का तापमान सब संकट में है। तो एक लड़ाई ये पहले से चल रही है और इस लड़ाई का ही नतीजा था कि बीजेपी यहाँ लाख कोशिश की, लेकिन इंडिया गठबंधन को जीतने से रोक नहीं सकी। सर, झारखंड की धरती के बारे में आपने बताया, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहे हैं और इस पर असर पड़ रहा है। सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि अभी कुछ दिनों पहले हैदराबाद की भी तस्वीर आई, फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया गया। तो क्या इस तरह से देश में विकास होगा और क्या इस तरह से विकास करना सही है? देखिए, इस पर भी दिल्ली के सेमिनारों में, पार्लियामेंट में भी एक बार रखने की हमने कोशिश की है कि अब एक जगह ठहर करके सोचने का समय आ गया है। झारखंड में ही बड़का गांव हजारीबाग का एक प्रखंड है। वहाँ बहुत अच्छी खेती है, कई फसलें होती हैं, वहाँ का गुड़ बहुत फेमस है। बगल में जंगल है, जंगल में जंगली जानवर हैं, चिड़िया है, नदी में साफ पानी बहता है। उस क्षेत्र का दुर्भाग्य यह है कि धरती के नीचे कोयला है और अडानी ने एग्रीमेंट कर लिया है। अब सीधा सीधी बात है कि कोयला खदानें खुलेंगी तो एक साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। चिड़िया खत्म हो जाएगी, जंगली जानवर खत्म होंगे, पेड़ों से, जो जंगलों से साफ हवा आती है, ऑक्सीजन आता है, वो खत्म होगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, खेती खत्म होगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पिछली गर्मियों में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, बगल के ही राज्य बिहार में एक दिन में लू लगने से 62 लोग मर गए, एक दिन में। तो ये सवाल खड़ा है कि हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं या कि विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली के एक सेमिनार में हमने तो यहाँ तक कहा, और पार्लियामेंट में भी, कि क्या कुछ ये कंपनी राज वाले हैं, ये दूसरी जगह जाके बसने का इरादा रखते हैं? अगर नहीं रखते हैं तो इस धरती को इतना बर्बाद क्यों कर रहे हैं? इस तरह के हालात सर देखे ही जा रहे हैं और दुनिया भर में यही हालात, सिचुएशन है, जो क्लाइमेट और नेचुरल चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है।
लेकिन जिस तरह से आपने बदलाव की बात कही, एक बदलाव देश में भी अभी चल रहा है, वक्फ़ कानून, और इसको लेकर आपकी तशरीफ़ आवरी, आपका आगमन हुआ है कार्यक्रम में। सर, जिस तरह से सरकार दावा करती है, वादे करती है, और कहा यह जाता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो क्या वाक़ई में उन्होंने विश्वास जीतने में एक कौम का, एक कम्युनिटी का ये साबित हुआ है इन 10 सालों में जब से सरकार है? देखिए, ये कानून जो आया है ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। राजनीति से पहले थोड़ा सा हम पहले जाना चाहेंगे कि ये वक्फ की बात या विभिन्न रिलीजन में सामाजिक रूप से योगदान करने की बात आई कहाँ से। तो देश और समाज चलाने के लिए पहले जो धर्म में जो बात आई कि भाई कुछ दान करना होगा, तो मुस्लिम समाज में भी वक्फ करने की एक प्रथा आई कि ये ज़मीन डोनेट करना होगा सोसाइटी को चलाने के लिए, दीन के भले के लिए, अल्लाह के नाम पर ही, गॉड के नाम पर ही, जैसे भी हो। और विभिन्न धर्मों में ऐसा है। सवाल ये है कि आप केवल एक मुस्लिम समाज को ही टारगेट करके ये कानून क्यों बनाने की बात कर रहे हैं। इस तरह का तो हर रिलीजन में मामला है कि वो अपनी संस्थानों का देखभाल करें, ऐसे लक्षित करना। हालांकि हम जानते हैं कि अभी जो सबसे बड़ा माइनॉरिटी सेक्शन है देश का, उसको इस सवाल पर पीछे हटाने के बाद, इसके बाद नंबर ईसाई का है, तो फिर अन्य अल्पसंख्यक वर्गों का है टारगेट में। आज बोध गया के बौद्धिस्ट लोग महीनों से लड़ाई लड़ रहे हैं कि बुद्धिस्ट टेम्पल का जिम्मा प्रबंध का, देखभाल का, नियंत्रण निगरानी का, उसके दान पर अधिकार का हमारा अधिकार रहना चाहिए, लेकिन उसको सरकार मान नहीं रही है। बिहार में तो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है और बिहार में भी भाजपा समर्थित सरकार है, तो कहाँ मान रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि एक धर्म के लोगों के लिए दूसरा कानून, दूसरे धर्म के लोगों के लिए दूसरा कानून, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक सोच है और ये कानून है। सर, एक खबर के मुताबिक क्रिश्चियन कम्युनिटी में कैथोलिक है, उनके पास कहा जाता है कि वक्फ की जो ज़मीनें हैं उतनी ही ज़मीनें या उससे ज़्यादा ज़मीनें हैं, तो क्या सरकार की निगाहें वहाँ पर भी है या दूसरी कम्युनिटी की, जैसे आपने बात की, तो अगला टारगेट क्या क्रिश्चियन कम्युनिटी, आदिवासी या और कम्युनिटीज़ आएंगी इसमें? मैंने कहा आपसे, ये बगल में ही रांची के थे स्टेन स्वामी, 80 साल की उम्र में भी आदिवासियों के लिए लड़ते हुए जेल के अंदर उनको पानी तक नहीं दिया गया पीने के लिए, उनकी मौत हो गई। तो इसी ढंग से अभी देश में सरकार और सत्ता चलाई जा रही है। संवेदनशीलता कुछ भी नहीं है और कुछ खास समूहों को टारगेट करके इनकी पूरी पॉलिटिक्स चल रही है। ये बिल्कुल गैरवाजिब है। हमारा संविधान साफ तौर से कहता है कि हमारा संविधान अपने नागरिकों के बीच में लिंग, जाति, भाषा और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। तो ये जो विरोध है, या सुप्रीम कोर्ट ने भी जो रोक लगाया हुआ है, वो इसीलिए कि संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है ये कानून। लेकिन सर, जिस तरह से सबका साथ और सबके विकास की बात होती है, तो ऐसे कानून, ऐसे बिल लाने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? इसी से असल जो वो बोलते हैं वो सच नहीं है, बल्कि तथ्य से सच्चाई की ओर जाना होगा। अगर इस तरह के वो पार्शियलिटी भरे लेजिस्लेशन लाते हैं तो इससे उनके नारे जो हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इन नारों के खिलाफ वो कार्रवाइयाँ हैं और इससे उनकी पोल खुल जाती है कि वो नारे केवल खोखले हैं, झूठे हैं। सर, अभी वक्फ के मामले को लेकर देश भर में लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग, कल भी एक बत्ती गुल अभियान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ऐलान हुआ और काफ़ी लोगों ने आगे बढ़कर इसका साथ दिया। सर, एक मामला देश में आया था बाबरी मस्जिद का। बाबरी मस्जिद का मामला कोर्ट में वर्षों चला। क्या इस तरह के कानून जो वक्फ का मामला है, क्या वक्फ में भी अगर सरकार इस पर अड़ जाती है, इस पर कानून और
अंतरिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ जाता है और यह कानून की शक्ल तो ले चुका है, लेकिन इस तरह के कानून आने के बाद, वर्षों चलने के बाद, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं सर? क्या क्या नुकसान होगा? देखिए, कमिटमेंट तो उन्होंने किया था कि बाबरी मस्जिद अपवाद स्वरूप ही सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जजमेंट भी दिया, नहीं तो ये बात सेटल थी आज़ादी के बाद से ही कि 47 के पहले जो चीज़ें जैसी थीं वैसी रहेंगी, उसमें छेड़छाड़ नहीं होगा। अगर वो मंदिर था तो मंदिर रहेगा, मस्जिद था तो मस्जिद रहेगा, ये बात सेटल थी। लेकिन बाबरी मस्जिद के मामले में अकेला ये बात आई कि चलिए एक अपवाद स्वरूप इसको मान लिया जाए, और इस पर इनकी भी तमाम संस्थाओं ने सहमति दी कि हाँ ठीक है, इसको अपवाद ही माना जाए। लेकिन वो तुरंत ही फिर काशी मथुरा उनका शुरू हो गया। तो इसलिए उनकी नीयत साफ नहीं है, उनकी नीयत साफ नहीं है। वे देश में पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और इसके लिए वे एक के बाद एक एजेंडा तलाशते रहते हैं। मामला यहाँ है। सर, आपने पोलराइजेशन की बात की, क्या पोलराइज जिस तरह से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर की जाती है, बिहार में देखा गया है एक बड़ी आबादी और जातीय जनगणना की शुरुआत वहाँ पर हुई। देश में भी बात हो रही है जातीय जनगणना की। अगर हो जाती है सर देश में, तो इस पे इसको लेकर चुनाव पर क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा? जैसे देखिए, आज़ादी के बाद हमने दो चीज़ों को माना। अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब देश में डेमोक्रेसी होगा, और डेमोक्रेसी होगा, सभी को जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा एक वोट के जरिए। तो जाहिर है सबकी भावनाओं का ख्याल रखना होगा। और ये देश विविधता वाला देश है, कई जातियाँ, कई भाषाओं को बोलने वाले लोग, कई धर्मों के मानने वाले लोग, तो उन सब का ख्याल रखते हुए हमारे संविधान ने रास्ता दिया कि हमारा संविधान जाति, धर्म, लिंग और भाषा के आधार पर अपने नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करता। तो ये रास्ता बनाया गया एकता का, और भाजपा की सरकार इस रास्ते को लगातार खंडित करने की कोशिश कर रही है। ये देश को कमज़ोर कर रही है, देश को तोड़ रही है। अभी हमने पार्लियामेंट में भी एक दिन कहा कि वक्फ बिल पर ही बोलते हुए मैंने कहा कि ठीक इसी सदन में जो अभी बजट सेशन चला, कुछ दिन पहले उन्होंने हिंदी बनाम तमिल किया। तो आप जो ये सोच रहे हैं कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये नारा दे करके हिंदुस्तान को बहुत मजबूत कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन का नारा दे के हिंदुस्तान को आप मजबूत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। देश विविधता मूलक है, तो फेडरल सिस्टम के तहत देश है, हमें ना, उससे भारत की मजबूती है, विविधता में भारत की मजबूती है, और उसको जगह देना पड़ेगा, सभी भाषाओं को एक सम्मान देना पड़ेगा। नहीं तो एक छोटा सा कुछ राज्यों का एक जोड़ लेकर के खड़ा रहिए, तो उनकी नीतियां देश को कमज़ोर करने वाली हैं। जिस राज्य से आप आते हैं, बिहार, और वहाँ पर नौकरी की सबसे ज़्यादा समस्या, कई सारे लोग बिहार के मुंबई, दिल्ली और देश के अलग अलग राज्यों में जाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। सर, आंकड़ा एक है, अब ये इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, 50 लाख से ज़्यादा हर वर्ष लोग पलायन करते हैं। ये पलायन की नौबत और ये पलायन आखिर कब रुकेगा बिहार में? सरकारें इस पर बहुत सारे वादे दावे करती है, लेकिन अब तक इस पर कोई पहल नहीं होता दिख रहा। मूल विषय यही है कि बीजेपी की सरकार चाहे सिंगल इंजन की हो या डबल इंजन की हो, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, कंपनियों को धीरे धीरे हर कुछ जो समर्पित करते जा रहे हैं और सरकारी नौकरियां ख़त्म करते जा रहे हैं, आरक्षण ख़त्म करते जा रहे हैं, तो इन समस्याओं का समाधान एक तो नहीं कर रहे हैं, और इसी के लिए ध्यान भटकाने के लिए भी और लोगों को डिवाइड करने के लिए भी दूसरे मुद्दों को छेड़ते रहते हैं, हमें ना। हम इसके खिलाफ जागरण चलाते हैं, और देश को हमने बार बार कहा है कि देश को हम बंटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, बिखरने नहीं देंगे, और संविधान को किनारे करने की कोशिश को हम विफल करेंगे। आखिरी सवाल सर, वक्फ, और ये अब सुप्रीम कोर्ट में है, याचिकाएं दायर की गई है बहुत सारी, क्या लगता है क्या फैसला होगा आखिरी सुप्रीम कोर्ट का?
हम तो आशा करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव जारी किया, जिन खास तौर से 2 बिंदुओं पर रोक लगाया, सरकार से सवाल पूछे, तो वो हमारे पक्ष में निर्णय है। देश चाहता है ये, देश की भावना है ये। लगातार इंडिया गठबंधन के दलों की हमारी भी मांग रही है, पार्लियामेंट में कई बार भी हमने उठाया, और 3 राज्यों की जो जाति जनगणना आई है निकल करके सामने, बिहार की, तेलंगाना की और कर्नाटक की, तो लगभग एक ही नक्शा निकल के आया है कि ज़्यादा गरीब जो हैं वो दलित, आदिवासी, पिछड़ी जाति में, नौकरी कम भी इन तबकों के भीतर है। तो ये जो पार्टियां बराबर के ही हैं, तो इससे जो बात निकल के आएगी, जातीय जनगणना तो इसीलिए कराने की बात है कि ये तस्वीर सामने आ जाए देश के सामने और उस पर अमल हो। बिहार में नीतीश बाबू लंबे समय तक अति पिछड़ा महादलित का नारा देकर पॉलिटिक्स करते रहे हैं, लेकिन जब पिछली बार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में ये बात निकल के आई कि 100 में 34 परिवार ऐसे हैं जिसकी माहवारी आमदनी 6,000 से कम है, 100 में 63% आबादी ऐसी है जिसकी माहवारी आमदनी 10,000 से कम है। तो सवाल पैदा हो गया कि नीतीश बाबू आप तो अति पिछड़ा, पसमानदा और महादलित की ही बात कर रहे थे, तो ये पैसा गया कहाँ? समाज के इस हिस्से में तो पैसा गया नहीं, और इससे बिहार आज बदलाव का नारा लेकर के खड़ा है। तो इसका लाभ भाजपा को मिलने नहीं जा रहा है। ये इंडिया गठबंधन ने जोर शोर से मांग उठाई है। अभी देखिए, इलेक्शन को लेकर के इन्होंने घोषणा कर दी है। वो जानते हैं कि चुनाव के पहले तो जातीय जनगणना होगी नहीं। हम लोग इस पर सरकार को फोर्स करेंगे, इलेक्शन के बाद भी, चूँकि पार्लियामेंट तो रहेगा, हम लोग फोर्स करेंगे कि इसको एकदम जनगणना कराइए, और जनगणना से फैक्ट्स एंड फिगर्स निकल के आते हैं, उस अनुरूप योजनाएं बने और उनको लागू किया। मतलब हमारी कोशिश तो यही होगी कि उससे जो उपेक्षित, रोजगार विहीन, भूमिहीन जो तबका है, उसके सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए योजनाएं बने, टारगेटेड योजनाएं बने। सर्वे से ये बात उभर के आ जाएगी कि किन जातियों में कितने लोग बेघर हैं, कितने लोग बेज़मीन हैं, कितने लोगों के घर में नौकरियां नहीं हैं, पक्का मकान नहीं है। तो जो डेवलपमेंट की योजनाएं ली जाती हैं वो टारगेट करके ली जाएं, इसलिए ही ये सर्वे के पक्ष में हम लोग हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक लंबी बातचीत सर से हो रही थी और इन्होंने अपने विचार हर मुद्दों को लेकर रखा, चाहे नया वक्फ कानून हो या फिर बिहार में क्या कुछ चल रहा है, जाति जनगणना को लेकर क्या कुछ अभी सरकार का नया पहल है, और अपनी बातों में एक डेप्थ, इनके बातों में डेप्थ नज़र आता है गहराई से, और तमाम अध्ययन के बाद ये अपनी बातों को करते हैं। तो इसीलिए ये एक सीनियर लीडर पूरे देश भर में कहलाते हैं और यही इनकी एक पहचान है।